बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी कि देश में जो वर्तमान सरकार है वो कभी भी चुनाव करा सकती है। संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद नीतीश कुमार के अंदेशा पर, उनकी भविष्यवाणी पर मुहर लगती हुई दिख रही है। नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्षी एकजुटता के मुहिम में जुटे हुए हैं, वो कह रहे थे कि केंद्र की भाजपा सरकार इस कदर घबराई हुई है कि कभी भी देश में चुनाव करा सकती है। तमाम जेडीयू के नेता, महागठबंधन के नेता अपनी पूरी तैयारी रखें चुनाव के मैदान में जाने के लिए। और अब केंद्र सरकार के द्वारा यह बताया गया है कि संसद का विशेष सत्र इस महीने बुलाया गया है। 18 से 22 तारीख के बीच यह सत्र है। 5 दिनों की बैठक में सबसे अहम एजेंडा एक देश एक चुनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी अभी संसद का सत्र खत्म हुआ है। ऐसे में सरकार को कौन ऐसी जरूरत पड़ी कि विशेष सत्र बुलाने की? इस पर सवाल उठने लगा है। कहा जा रहा है विपक्ष के नेताओं के द्वारा केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, मुद्दा भटकाने के लिए, इंडिया गठबंधन के कामयाबी से लोगों को गुमराह करने के लिए दूसरे तरफ देश को मोड़ना चाहती है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन बातों पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे थे, उन बातों की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि बैठक से ठीक पहले केंद्र सरकार ने देश में एक चुनाव को लेकर, एक देश एक चुनाव को लेकर एक कमेटी बना दी है। इस कमेटी में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जो कोविंद हैं, उनको जिम्मेवारी दी गई है। उनको इस कमेटी का हेड बनाया गया है और वो तमाम पहलुओं की समीक्षा करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति के साथ कमेटी के कई सदस्य हैं और ये लोग कानूनी, संवैधानिक उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि क्या भारत में अब एक देश एक चुनाव होगा। दरअसल भारत सरकार के इस फैसले के खिलाफ जो बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों से इस कदर डरे सामे हैं कि वो चाहते हैं कि 2024 के चुनाव के ठीक पहले देश भर में जिन जगहों पर भाजपा की सरकार नहीं है, उन राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, वहां पर नए सिरे से चुनाव कराया जाए और 2024 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, उसका फायदा राज्यों के अंदर भाजपा को पहुंचे। यह घबराहट है। अडानी समूह को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनके ऊपर एक नए मामले में सामने आया है कि जिसमें वो फंसते दिख रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के पीछे केंद्र सरकार इस तरीके से काम करना चाहती है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, चाहे राहुल गांधी हो या जयराम रमेश हो, इन जैसे नेताओं ने सीधे तौर पर विशेष सत्र बुलाए जाने पर सवाल उठाया। सवाल यह भी है कि विशेष सत्र संसद के नए भवन में होगा। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर जिन नेताओं ने बॉयकॉट किया था, उन सभी नेताओं को इस 5 दिनों के सत्र में उसी छत के नीचे बैठाने की तैयारी है। अब यह बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता से घबराई नरेंद्र मोदी की सरकार आनन फानन में 24 के पहले इस तरीके के फैसले ले सकती है, या नीतीश जो बातें कह रहे हैं वो अब पूरी होने जा रही है। यानी 2024 के चुनाव के पहले एक तरफ मुंबई के अंदर विपक्ष के नेता आज बैठक कर रहे हैं, दूसरे तरफ जब तमाम नेता मुंबई में पहुंचे थे, उसी वक्त केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया। जाहिर सी बात है कि उनके इन तमाम प्रयासों का सीधे तौर पे जो निशाना है या रिश्ता है वो विपक्ष की बैठकों से है। यह दावा किया जा रहा है विपक्षी नेताओं के द्वारा। आखिर एक देश एक चुनाव की जरूरत अभी क्यों पड़ी? संविधान में संशोधन की बात की जा रही है, कानूनी जानकारों की बात की जा रही है। आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरीके से जल्दीबाजी में फैसला क्यों लेना चाहती है? हालांकि भाजपा और केंद्र सरकार से जुड़े लोगों का अलग तर्क है। उनका कहना है कि देश में अगर एक चुनाव एक देश के अंदर होगा तो तमाम जो चीजें होंगी वो एक साथ संपन्न हो जाएंगी। हालांकि इस प्रक्रिया में काफी अड़चने भी हैं। यह राह इतनी आसान नहीं है।
आपको बता दें कि अगर एक देश एक चुनाव एक साथ होता है, कि जिन राज्यों में अलग अलग चुनावें हुई हैं, जहां की सरकार बीच में अभी है, या जिन राज्यों में चुनाव अभी होना है, उन सभी राज्यों में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। और जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, जिनका कार्यकाल बाकी है, उनको भंग करना होगा। तो एक बड़ी चुनौती है। अगर केंद्र सरकार जिन राज्यों में चुनाव होने वाला, अगर वहां राष्ट्रपति शासन लगा देती है, और जिन राज्यों में चुनाव के बाद अभी उनका कार्यकाल बाकी है, उन सरकार को भंग करके एक देश एक चुनाव कराने के ऊपर सहमति बना लेती है, तब भी यह रास्ता आसान नहीं होगा। भले ही बीजेपी के नेता यह दलीलें दे रहे हैं कि एक देश एक चुनाव से एक साथ आदर्श आचार संहिता लागू होगा, जिससे विकास के कामों में बार बार बाधा नहीं उत्पन्न होगी। एक साथ चुनाव कराने का फायदा होगा कि तमाम लोग एक साथ फ्री हो जाएंगे, खर्च कम आएगा, चुनाव पर जो खर्च आता है वो बचेगा, वक्त जो है वो कम लगेगा। साथ ही साथ ये भी एक फायदा होगा कि देश के अंदर अलग अलग चुनाव कराने पर अलग अलग राज्यों के विकास काम के लिए जो आदर्श आचार संहिता लागू होती है, उससे जो विकास के काम उन राज्यों के, उन जगहों के, वो बाधित होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके से होगा, जो पंचायत से लेकर नगर निगम के चुनाव तक सभी चुनावों को रद्द करना होगा, सभी जगहों से जो चुने हुए प्रतिनिधि उनको बर्खास्त करना होगा, और फिर से नए सिरे से अगर इस तरीके से चुनाव अगर राज्य सरकार की अगर भंग कर दिया जाता है केंद्र सरकार के फैसले के बाद, तो सभी राज्यों में एक चुनाव कराने में जितना वक्त और जितना समय खर्च होता है, या फिर जो तैयारी में लगता है, ऐसे में केंद्र सरकार एक साथ लोकसभा से लेकर विधानसभा और पंचायत स्तर और नगर निगम की चुनाव कैसे संभव करा सकती है। जब एक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने में इस तरीके की मुश्किलें आती है, तो फिर एक ही दिन अलग अलग मतदान केंद्र पर एक साथ कई सारे पदों के लिए चुनाव कराना कितना कठिन हो जाएगा। इसमें वक्त लगेगा, समय लगेगा, चुनाव प्रचार से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं उनकी कठिनाई आएगी। तो ये तमाम दलीलें दी जा रही है। हालांकि अब संसद में किस मुद्दे पर बहस होनी है वो तो 18 से 22 के बीच में मालूम पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से बातें निकल के सामने आ रही है, उससे यह स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को समझते हैं, अमित शाह को जानते हैं, और उनके साथ लंबा वक्त उन्होंने गुजारा है, तो नीतीश को पता है कि देश में नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपनी सत्ता को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार चीख कर यह बातें कह रहे थे कि देश में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।